फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं एफआईआर के बारे में बात करूंगा कि एक तो एफआईआर किस तरह से काटी जा सकती है, क्या मुख्तलिफ कानूनी तरीके हैं एफआईआर कटवाने के। और दूसरा जो उसका रेलेवेंट पार्ट है कि अगर झूठी एफआईआर करवाई जाए तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो एफआईआर के लिए अगर किसी शख्स को किसी कोई ग्रीवांस है किसी के अगेंस्ट, यानी कोई किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने का खदशा है, उस सूरत में एफआईआर करवा सकता है अंडर सेक्शन 154 154 सीआरपीसी, जिसमें वो पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एप्लीकेशन देगा और उसमें अपना सारा मुद्दा बयान करेगा और ये दरख्वास्त करेगा कि एफआईआर काटी जाए। और अगर पुलिस उस एप्लीकेशन के बाद भी अंडर सेक्शन 154 एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो फिर कानूनी रास्ता है सेक्शन 22A और 22B के ज़रिए एफआईआर करवाई जा सकती है, जिसमें सेशंस कोर्ट होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज जज होते हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम के जो इंचार्ज हेड हैं वो क्रिमिनल साइड से। सेशंस कोर्ट के पास ये पावर है कि सेक्शन 22A और 22B के तहत कंसर्न थाने के एसएचओ को डायरेक्शन दे के एफआईआर काटे। अब ये तो हो गया कि एफआईआर कटवाने के दो तरीके। एक तो डायरेक्ट पुलिस को अप्रोच करेंगे, अगर पुलिस उसके बाद भी नहीं करती, अब पुलिस अगर डायरेक्टली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एफआईआर करेगी तो वो अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी होगी। और अगर पुलिस मुख्तलिफ बहाने हिले बहाने करे, जो कि आमतौर पे हमारे मुआशरे में ये एक आम प्रैक्टिस है कि पुलिस ये करती है हिले बहाने, तो इसीलिए फिर ये सेक्शन 22A और 22B का प्रोविज़न रखा हुआ है, जिसके तहत से कोर्ट से भी ऑर्डर लिया जा सकता है एफआईआर का। अब ये हो गई एफआईआर। दूसरा जो सवाल था कि अगर कोई झूठी एफआईआर कटवाता है किसी पे तो उस सूरत में क्या हो सकता है। झूठी एफआईआर की रेमेडी के तौर पे ताज़ियात पाकिस्तान पीनल कोड के कानून में सेक्शन 182 पीपीसी है, जिसमें ये कानून है कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कटवाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसके खिलाफ वैसी ही एफआईआर काटी जाएगी कि इसने ये फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ पे झूठा एफआईआर करवाई। अब उस एफआईआर की सज़ा क्या होगी? सज़ा उसकी वही होगी जो कि एक शख्स ने एफआईआर किसी पे करवाई जो कि झूठी साबित हुई, तो फिर एफआईआर कटवाने वाले को वही सज़ा दी जाएगी जो कि उस एफआईआर में जो सेक्शन लगा था और उसके तहत जो सज़ा बनती है। फ़र्ज़ करें मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे एक एफआईआर करवाई जिसमें 5 साल उम्र कैद की सज़ा थी, कोई ऐसा सेक्शन था जिसके 5 साल की सज़ा थी। बाद में वो एफआईआर झूठी हो गई तो मिस्टर बी के पास रेमेडी है, इवन डायरेक्ट पुलिस के पास भी ये पावर है कि वो सेक्शन 182 के तहत उस शख्स के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे और फिर उसी शख्स को, यानी जिसने वो झूठी एफआईआर कटवाई थी, उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि झूठी एफआईआर कटवाने के खिलाफ कानून है, उसमें सज़ा भी है और सज़ा किस तरह से है वो भी मैंने आपको बता दिया। और एफआईआर झूठी साबित जब किसी पे कोई फॉल्स एफआईआर रजिस्टर हो गई, अब एफआईआर एक बार लॉग हो गई तो उसके बाद या तो उस एफआईआर में जो नॉमिनेटेड अक्यूज है मुल्ज़िम है उसकी गिरफ्तारी करेगी पुलिस, या फिर वो प्री अरेस्ट बेल ले लेगा फ्रॉम दी सेशंस कोर्ट। प्री अरेस्ट बेल या बेल बिफोर अरेस्ट का अख्तियार सेशंस कोर्ट को है। और उसके बाद फिर अंडर सेक्शन 561A सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन फॉर क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर कि एफआईआर झूठी है ये ख़त्म की जाए, ये हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके एफआईआर को क्वॉशमेंट कराया जा सकता है।
तो इसको सम अप मैं इस तरह करूँगा अब तक की जो इस वीडियो में बात की कि एक तो FIR काटने के जो तरीके हैं उस पर बात की मैंने, किस तरह कटवाई जा सकती है, और अगर कोई FIR जाली झूठी साबित होती है, बाद में किसी ने किसी पे झूठी FIR करवाई, यानी उसने कानून का रास्ता लेके किसी को गैर ज़रूरी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे तंग करने की कोशिश की, तो उस सूरत में उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है अंडर सेक्शन 182 CRPC। और ये 2-3 सवाल थे जो डिफरेंट दोस्तों की तरफ से पूछे गए थे, एंड आई होप कि आप काफ़ी हद तक ये समझ गए होंगे। और एट दी एंड मैं आप सब दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है वसीम अली एडवोकेट, जो यहाँ पे ओल्ड वीडियोस आपको नहीं मिलती मेरे फेसबुक पेज एडवोकेट ऑनलाइन पे, उन वीडियोस को आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वसीम अली एडवोकेट। मैं यूट्यूब चैनल पे वैसे न लाइव जाता हूँ, ना उसके लिए कोई सेपरेट वीडियोस बनाता हूँ। यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब वीडियो ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ से मैं रिमूव करके अपने यूट्यूब चैनल वसीम अली एडवोकेट पे अपलोड कर देता हूँ। और आप सब दोस्त जो भी ओल्ड वीडियो जो आपको जो आपने पहले कभी देखी थी और दोबारा देखना चाहते हैं, आप यहाँ सर्च करते हैं नहीं मिलती, तो उसके लिए ये है कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे वसीम अली एडवोकेट, और फिर वहाँ तकरीबन मोर देन 200 वीडियोज़ हैं। मीन्स वो वीडियो मौजूद है जो कभी इस पेज पे आपने देखी थी या अवेलेबल थी। थैंक यू।